स्कूल के प्रिंसिपल श्री राजेश जी और आज की इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि और मेरी धर्मपत्नी सुकन्या देवी जी, हमारे भाई इस स्कूल में जो स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं, कटोच जी, करण राणा जी, बाकी तमाम जो स्कूल का स्टाफ है, हमारी पंचायत की प्रधान शशिबाला जी, सुमित्रा मनिहाल के प्रधान पूरनचंद जी, साथ में मेरे दोस्त जो कॉलेज साइंस से मेरे साथ रहे हैं, मैडम स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो बच्चा तो दिली मोहम्मद जी, उनकी पत्नी और तमाम हमारे गांव से हमारे भाई जो आए हैं, साथ में मेरे बड़े बहुत सारे दोस्त जो हम लंबे समय से इकट्ठा जीवन, सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ इस स्कूल के स्टाफ का। और सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग इस जीवन में इस मौके पर पहुँचे हैं। सन 1998 में चौरी स्कूल में जब मैडम ने ज्वाइन किया, हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, एक साल का था, एक 3-4 साल का था। आज बच्चे भी बड़े हुए हैं, सेटल हुए हैं, परिवार भी बड़ा हुआ है और जीवन आगे बढ़ा है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं, समाज में हम लोग एक्टिव रहे हैं लंबे समय से, बचपन से। हमारे परिवार को कोई व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो उस व्यक्ति को हमारे नाम से पहचाना जाता है, और जब वो व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो हमारा नाम होता है, और अगर उसकी समाज में कहीं कोई शिकायत आती है तो उसकी शिकायत नहीं होती है, वो एक तरह से हमारे ऊपर कलंक होता है। मैडम जिस भी स्कूल में गई वहाँ ये अवश्य चर्चा होती थी कि यहाँ कौन आ रहा है, तो लोग चर्चा यही करते थे जो लोग जानते थे कि ये रिगत धून लेकर आ रहा है, बहुत सारे लोग जानते थे। तो मेरे नाम से उसकी पहचान होती थी कि पॉलिटिकल साइंस की मैडम कौन आ रहे हैं। लेकिन जब मैं इसको वहाँ से ट्रांसफ़र हुई, वहाँ से ये रिलीव हुई किसी दूसरे स्कूल के, वहाँ से गई, तो जब मैं वहाँ उस स्कूल में गया तो लोगों ने अगर कभी किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो लोगों ने कहा ये पॉलिटिकल साइंस की मैडम का हस्बैंड है। और यही बात बच्चों के और पेरेंट्स के साथ होती है। जब बच्चों को पेरेंट्स के नाम से जब पहचाना जाता है समाज में, और जब बच्चे एक मुकाम पे पहुंचते हैं तो बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी उससे बड़ा रुतबा कोई नहीं होता है जब उनके पेरेंट्स को उनके बच्चों के नाम से पहचाना जाए। कौन जा रहा है, फलाने का फादर जा रहा है, उस पिता के लिए उससे बड़ा गर्व का कोई विषय नहीं होता है। उसी तरह मुझे इस बात का हर्ष है कि मैडम अपने काम के प्रति बड़ी समर्पित रही, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी किसी भी हालत में स्कूल के लिए कभी लेट हुए या स्कूल के मामले में कभी कोई लापरवाही की है। और जब मुझे कभी ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत सारे लोग इस समाज में इसलिए परेशान हैं कि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, वो दुखी हैं, परेशान हैं, ज़रूरतें पूरी होती नहीं हैं। और बहुत सारे लोग इस समाज में इसलिए दुखी हैं
कि नौकरी है, जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो पैसे नजर नहीं आते हैं। दोनों तरफ लोग परेशान हैं। ऊपर वाले का ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है कि हमारे पास रोजगार है, हमारे पास नौकरी है। हमें सर्दियों की भारी बारिश में अगर कहीं ऑफिस जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, बिना छाते के भी अगर जाना पड़ता है, तब भी हमारा सौभाग्य है। लाखों लोगों में मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये सबको नहीं मिलेगा और मिलता भी नहीं। लेकिन जब हम नौकरी जब हमें मिल जाती है, कोई चीज़ जब हमें मिल जाती है, तो हम लोग उसको भूल जाते हैं और उसको एक बोझ समझ के, एक समाज के लिए एक एहसान समझ के हम उसको लेते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं तो हम एहसान कर रहे हैं, हम सरकारी दफ्तरों में जा रहे हैं तो हम एहसान कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले की ये कृपा है, करोड़ों लोगों में ये मौका हमें मिला है। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा संतोष का विषय है कि लगभग हमीरपुर, नदौन, सुजानपुर, इस पूरे 2-3 सब डिवीज़न में मैडम ने नौकरी की और कभी मुझे इस तरह की बात सुनने को नहीं मिली कि जी फलानी मैडम ने काम ठीक नहीं किया, फलानी मैडम टाइम पे आती नहीं है, फलानी मैडम का व्यवहार ठीक नहीं, फलानी मैडम का ये है वो है। जैसे पिता को बच्चों की वजह से अगर कोई दोष बच्चों का समाज में आता है, तो जैसे पिता को पीड़ा होती है, पति को भी वैसी ही पीड़ा होती है जब पत्नी की तरफ से कोई समाज में से कोई बात आए। लेकिन मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, संतोष है। और आज स्कूल के जो स्टाफ ने जो मैडम के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, ये कार्यक्रम अपने आप में बिना कहे सब कुछ कह रहा है। मैडम का जो यहाँ कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है। तो मैं स्कूल के प्रिंसिपल राजेश जी का, स्कूल के तमाम स्टाफ के मेम्बरान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने ऐसा मान सम्मान हमें और हमारे परिवार को दिया। और वैसे तो मुझे बहुत कुछ बोलना था, भैंस तो राजेश जी मैडम का ही निर्णय है, मैं ही पालनी हूँ ये तो मैं क्या रोकनी, ये तो नूह में रोक गई है। तो और जब स्कूल में तो इसको कभी गुस्सा नहीं आया होगा, पर इसको घर में गुस्सा आता था तो पहले कई बार कोई बोलते मैं मानू तो मैं ही बना छे। तो मैंने इसको कहा था, मैंने कहा तेरे पर्दे फास करूँगा मैं स्कूल में जाके, तैयार रहना। तो मैं तो परमात्मा से यही कामना करता हूँ और मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं मानता कि ऊपर वाला कभी किसी के साथ बुरा करता है। उसने ना हमारे साथ कभी बुरा किया है, ना समाज में, दुनिया में किसी के साथ ऊपर वाला बुरा नहीं करता है, ना किया है, आगे भी नहीं करेगा। ना हमारे साथ करेगा, ना आपके साथ करेगा, ना पूरी दुनिया के साथ करेगा। हमारा दृष्टिकोण उसको देखने का अच्छा या बुरा हो सकता है। इसलिए जैसी कृपा ऊपर वाले की पहले से हमारे ऊपर बनी है, सबके ऊपर बनी है, ये बनी ही रहेगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मैंने कभी किसी मंदिर में या किसी पूजा में मैंने कभी मन्नत नहीं मांगी। मैं किसी मंदिर में कभी सुखने करने नहीं जाता, मांगने नहीं जाता। जब माँ बाप बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से, माँ बाप को पता होता है इसे क्या चाहिए और देते हैं और मिलता है। जो बच्चा माँ बाप का एहसान मानता है, यार वाह सब कुछ दे रहे हैं, तो माँ बाप उसको और देते हैं। लेकिन जो मांगता रहता है, सब कुछ देने के बाद भी मांगता रहता है, एक दिन आके माँ बाप भी उसे देना बंद कर देते हैं। ऊपर वाला भी ऐसा ही करता है। और मैंने सुना है कहीं कि किसी धार्मिक पंथ में ये कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ है उसको और दिया जाएगा, भगवान कहते हैं। और जिसके पास
कमी है उसके पास जो कुछ है वो भी ले लिया जाए, वापस ले लिया जाए। इसलिए जीवन में जिंदा है, ठीक है, उस ऊपर वाले परमात्मा का एहसान मानो, उसकी कृपा जो हम सब पे बनी है, बनी रहेगी। कभी ऐसा हमें महसूस नहीं करना चाहिए और हम चिंता भी नहीं करें अगले आने वाले समय की। जिसने इस पड़ाव तक हमें पहुंचाया है वो अंतिम पड़ाव तक भी बहुत अच्छे तरीके से लेकर के जाएगा। इसके साथ ही आप सब लोगों का, मेरे जो दोस्त साथी, जो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, वो अजय जी आए बड़ी दूर से, रूप सिंह जी हैं कॉलेज से मेरे साथ हैं, तो एक वहाँ टोनी जी आए हैं, फिर लाला जी बैठे हैं यहाँ। कहाँ हमारे जो दोस्त हैं कोई कोई तो 10-10 साल छोटा है और कोई 10-10 साल बड़ा है हम लोगों से। तो उन सबका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो इस मौके पर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारा अपना सहयोग, हमें अपना प्यार हमें प्रदर्शित करने के लिए यहाँ आए। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।